बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। गुजरात से अमजद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी बशीर अहमद की जोजा मोहतरमा का खत्म कुल शरीफ आज कंग सहारी में अदा कर दिया गया। इलाका भर की कसीर तादाद में शिरकत। बशीर अहमद की जोजा मोहतरमा चौधरी कैसर अब्बास चौधरी, कमर अब्बास चौधरी, फ़खर अब्बास की वालदा चौधरी गयूर अब्बास नंबरदार की ताई चौधरी कमर अब्बास चौधरी, शौकत अली चौधरी, इरफान अली चौधरी, साकिब अली की पुप्पो जान चौधरी, जैगम अब्बास की खाला जान जो कि गुज़िश्ता रोज़ वफात पा गई थी, इनका ख़त्म कुल शरीफ कंग सहारी में अदा कर दिया गया। तिलावत कुरान पाक की सादत कारी अल्लाह रखा ने हासिल की, जबकि कारी एहतशामुल हक और कारी एहसामुल दीन ने मौत व हयात के मौजू पर खुसूसी खिताब फरमाया। खत्म कुल शरीफ में इलाका भर की समाजी सहाफ़ी बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। सखर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक सखर में शहीद सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद महर के कातिल गिरफ्तार न हुए। एहतजाज 110वें दिन भी जारी। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से सदर इमदाद बोस्तार की क़यादत में सखर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी लामती भूख हड़ताल का सिलसिला 110 रोज़ भी जारी रखा गया, जिसमें सहाफ़ियों ने शहीद जान मोहम्मद के असल कातिलों की गिरफ्तारी के लिए नारे लगाए। इस मौके पर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी शहजाद ताबानी, सैयद अहकर शाह, खालिद जावेद जतोई, नसरुल्लाह वसीर, उमर सोमरू, आसिफ लोधी, जलालुद्दीन भयू, सहरिज खोखर, फारूक सोमरू, जांसे वसीर, शाहिद चन्ना, मोहम्मद रिजवान सदीकी, शौकत राही, अब्दुल हमीद कंबो, जवाद शाह, अब्दुल गफूर शेख, दीदार अनर, फरीद सोमरू, काजी ज़ियाउर रहमान और दीगर भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने कहा कि शहीद जान मोहम्मद महर की शहादत को 110 दिन हो गए हैं, लेकिन सखर पुलिस कोशिश के बावजूद असल कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। शहादत को काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन कातिलों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका, जो कि अफसोसनाक सूरत हाल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक शहीद के असल कातिलों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में नहीं लाया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। चौधरी सखावत अली डगरा की सरपरस्ती में अमन कमेटी थाना नारंग का इजलास सदर शहबाज अहमद कढ़ाई वाली की ज़ेर सदारत खान जी होटल पर मुनाकिद हुआ, जिसमें सीनियर मेंबर अमन कमेटी सैयद आज़म अली शाह की वफात पर इनके बेटे से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की गई। इनकी अमन व अमान के लिए दी गई खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। इनकी जगह पर इनके बेटे काज़िम अली शाह मसलिक अहले सुन्नत की जानिब से जुल्करनैन जरगर, मसलिक अहले हदीस की जानिब से राना अदनान ताहिर, सिविल सोसाइटी की तरफ से सुहेल महमूद भट्ट और मसीही बरादरी की जानिब से शाहिद सिंधु और शाजली करामत को अमन कमेटी में शामिल किया गया। यंग जनर्स प्रेस क्लब नारंग मंडी के चीफ ऑर्गेनाइजर जुबैर अहमद भट्टी को अमन कमेटी थाना नारंग मंडी के मीडिया सेक्रेटरी के तौर पर शामिल किया गया। इस मौके पर चीफ ऑर्गेनाइजर मलिक मोहम्मद यूसुफ, चेयरमैन मोहम्मद फारूक अवान, चौधरी सदाकत अली डगरा, मुस्लिम अब्बास हैदरी, चौधरी औरंगजेब पुन्नू, सैयद शमीम हैदर शाह, कारी मोहम्मद खालिद चिश्ती, मलिक नसीर अहमद, आसिफ अली नंबरदार, आमिर जमील भट्ट, यासीन भट्टी, शेख एजाज अहमद, हाफिज सैफुल्ला, अब्तसाम आशिक गुजर, कारी अलियास शाहिद, मौलाना अब्दुल माजिद, सुहेल भट्टी ने शिरकत की। शुरा ने कहा कि अमन कमेटी ने हमेशा क़याम अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया है। सैयद आज़म अली शाह की अमन कमेटी के लिए की गई कोशिशों को खराज तहसीन पेश करते हैं। इनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएगी। मसलिक अहले हदीस की जानिब से पुरतकल्लुफ़ ज़राना दिया गया। अब रुक करते हैं गुजरात का, जहां गुजरात का नहायत ही मसरूफ रोड जो कि अरसा 3 साल से नहायत ही खस्ता हाली का शिकार है। दिन ब दिन हादसात के बढ़ने से गाड़ियां तबाह हो रही हैं। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की ये रिपोर्ट देखते हैं। गुजरात जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है। तहरीक इंसाफ के कायद चौधरी परवेज इलाही और साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद चौधरी सालिक हुसैन का आबाई शहर गुजरात की सड़कों की बात की जाए तो कोई भी पार्टी MNA और MPA गुजरात को अपना इलाका मानने को तैयार नहीं। गुजरात शहर कचहरी चौक की हालत देखो तो अरसा 3 साल से ज्यादा निकासियाब का मसला अभी तक जूं का तूं पड़ा है। दूसरी तरफ गुजरात शादेवाल रोड जो कि एक तालाब का मंजर पेश करती है। गुजरात हरियावाला चौक से रामतलाई चौक तक रोड पर 3-3 फुट पानी खड़ा है। बड़े बड़े गड्ढे बन चुके हैं, जहां से छोटी गाड़ियां तो क्या बड़ी गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल है। आए रोज बढ़ते हादसात से कई कीमती जानें और बहुत सी गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। चौधरी सालिक हुसैन अब अपने नए इलेक्शन की कैंपेन बड़ी तेजी से कर रहे हैं। क्या इनको टूटे फूटे रोड नजर नहीं आते? क्या इनको आवाम की इस परेशानी का कोई एहसास नहीं? गुजरात के बासियों पर शफकत फरमाई जाए और शादेवाल रोड की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल कराया जाए ताकि गुजरात के बासी सुख का सांस ले सकें।
शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ रिपोर्टर मीर कमर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सीटीडी लाड़काना टीम की कामयाब कार्रवाई। कालादम तंजीम बलोच रिपब्लिकन गार्ड से ताल्लुक रखने वाला दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिम नूर हुसैन उर्फ लतीफ टलानी डोमकी से 5 डेटोनेटर्स, मीटर वायर और 400 ग्राम बारूदी मवाद बरामद। मुलजिम 3 माह से लाड़काना में मुकीम चाइनीज की रैकी करता रहा है। सीटीडी मुलजिम गेंसू कंपनी के चाइनीज को नुकसान पहुंचाने से कब्ल गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम 2018 में डीसी चौक डेरा मुराद जमाली मोटरसाइकिल में आईईडी नस्ब करके धमाका कर चुका है, जिसके धमाके में मुलजिम के साथ 2 दीगर साथी मौजूद थे। मुलजिम ने 26 अगस्त 2018 को एफसी चेक पोस्ट मिठड़ी एरिया बलूचिस्तान पर रॉकेट लॉन्चर से भी हमला कर चुका है। मुलजिम ने ठहरी बलूचिस्तान रोड के ठेकेदार को मारने के लिए माइन बम भी लगाकर शहरी जख्मी कर चुका है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हमारे नुमाइंदा खुसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक बरसगीर पाक हिंद के अजीम रूहानी पेशवा बाबा सैयद मुश्ताक हुसैन शाह गिलानी का 47वें सालाना उर्स मुबारक की 2 रोज़ा तकरीब इंतहाई ईद-उल-एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मुनाकिद हुई। हरुनाबाद के अजीम रूहानी पेशवा सैयद फूल बादशाह सरकार की सरबराही में मजहबी तंजीमात की सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद यूनुस आफ्ताब, सराफ बस में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के राशिद नूर गोरी और वहीद नासिर, सैयद सुहेल आबेद शाह जी, हजरत इलामा मौलाना काशिफ अर्शदी काशी भाई की क़यादत में मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया गया और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने चादरें चढ़ाई, कुरान ख्वानी, महाफिल ज़िक्र और इसकार महफिल समा और लंगर तकसीम किया गया। उसकी तकरीब में सजादा नशीन दरबार आलिया सैयद इश्तियाक हुसैन गिलानी ऑफ इंडिया ने खादम खास दरबार बाबा सैयद मुश्ताक हुसैन गिलानी हाजी रहमत अली अब्बासी को बाकायदा दस्तारबंदी से खलीफा मुकर्रर किया और सैयद फूल बादशाह सरकार गिलानी ने सैयद इश्तियाक हुसैन गिलानी ऑफ इंडिया की तरफ से हाजी रहमत अली की दस्तारबंदी करके बाकायदा खलीफा मुकर्रर किया तो फिजा नारे तकबीर और नारे रिसालत से गूंज उठी। परवेज अख्तर अब्बासी, मास्टर मंजूर अहमद, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नदीम और उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम और मरीदीन बाबा मुश्ताक हुसैन गिलानी की बड़ी तादाद ने मुबारकबाद पेश की। उस मुबारक बाबा सैयद मुश्ताक हुसैन गिलानी रहमतुल्लाह अलैह इख्तितामी नशिस्त दुआ मालिक कायनात आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की नौकरी सदा नसीब फरमाए। मैं इश्तियाक हुसैन गिलानी वल्द सैयद मुश्ताक हुसैन गिलानी इंडिया से आपकी सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ, जितने भी ज़ायरीन आए हुए हैं, और साथ साथ आप सबको इस 47वें उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी मेहनतों और काविशों से हर साल की तरह इस साल भी खूब अच्छी तरह निभाया है। और एक और बात मैं अर्ज़ कर दूं कि पहले मैंने एक हरुनाबाद में अपना जो मीज़ार है हज़रत मुश्ताक हुसैन शाह गिलानी का, मेरे वालिद साहब का, मैंने इनको अपना चक 92 से मोहम्मद इनका बेटा मुश्ताक मोहम्मद को खलीफा मुकर्रर किया था, जो पिछले साल इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी मासूर अफराद का आलमी दिन 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। इस दिन की मुनासबत के हवाले से ऑन न्यूज़ की टीम पहुंची एहसास डिसेबल वेलफेयर के मरकजी ऑफिस में, जहां एहसास डिसेबल वेलफेयर के CEO ज़ैनुल आबिदीन से मासूर अफराद के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। बिल्कुल, एहसास डिसेबल वेलफेयर के CEO हमारे साथ मौजूद है ज़ैनुल आबिदीन। अच्छा सर, 3 दिसंबर मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है, इस मौके पर क्या कहेंगे आप? मजदूर अफराद के आलमी दिन के मौके पर मेरा यही पैगाम है कि इस दिन को हम इस मुनासिबत से मनाते हैं कि हम डिसेबल पर्सन को के मसाइल को उजागर करें और हम दुनिया के लोगों को ये बावर करा सकें कि ये डिसेबल भी बड़े कारामद लोग होते हैं और इनके अंदर भी एक सलाहियतों का बेशुमार ज़ख़ीरा मौजूद है। और अगर इनके ऊपर थोड़ी नज़रसानी हुकूमत की तरफ से हो तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कारामद शहरी साबित होंगे और न सिर्फ ये अपने घर को, अपने मुल्क को भी चलाने में आगे होंगे। ज़िला किमानी में अगर बात की जाए मजदूर अफराद की, तो उनकी ज़िंदगी में आपने बहुत सारे इक़दाम किए हैं मज़दूरों के लिए, जिनसे उनमें एक नई रूह फूंक दी आपने। जैसे मज़दूर अफराद का बर्थ सर्टिफिकेट, पीर पार्क में उनकी एंट्री,
بہت سارے کام ہیں جو آپ نے معذور افراد کے لیے کیا، تاکہ آپ خود ڈسیبل ہیں، تو سر پھر یہ کس طرح ناممکن کو ممکن کر دکھایا آپ نے؟ جزاک اللہ عامر بھائی، اصل میں دیکھیں ایک شوق بھی ہوتا ہے انسان کا، چونکہ میں خود ایک ڈسیبل ہوں، اور بعض اوقات آپ نے ابھی بات کیا پیر پارک کا، ہم نے ابھی اس کو حال ہی میں اس کا آغاز کروایا ہے کہ یہ واحد پیر پارک ہے بلدیہ ٹاؤن کے اندر جس میں بہت سے لوگ گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں، مگر کسی معذور کے لیے کوئی ایسا ایکسیسیبل نہیں ہے کہ کوئی ویل چیئر یوزر ادھر آ سکے۔ تو الحمدللہ یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے لیا، اور ہم نے اس کو تمام معذوروں کے لیے آن کروایا ہے، اور انشاءاللہ 3 دسمبر کو ہم ہی اس کا افتتاح بھی کریں گے، اور یہاں پر یہ تمام معذور آئیں گے۔ اور جہاں تک رہ گئی بات میری طرف سے، کیونکہ میں اپنے آپ کو معذور فیل نہیں کرتا، میں بے شک ایک ویل چیئر یوزر ہوں، اور میں اپنے لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ ایک مثال دوں ان کو کہ دیکھیں وہ بھی میری طرح ہیں، بلکہ میں ان سے کمتر ہوں، وہ میرے سے زیادہ بہتر ہے، وہ اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، نہ صرف وہ اپنے لیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اس وجہ سے بس ایک ہمت تھی، ایک جوش تھی، اور سب سے بڑا کریڈٹ میرے والد صاحب کو جاتا ہے، اس کے بعد میری اپنی بیوی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے میری اتنی حوصلہ افزائی کی، جس کی بدولت آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ دیکھنے میں آ رہا ہے احساس ڈسیبل ویلفیئر میں معذور افراد کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں مزید معذور افراد کے لیے آپ؟ بالکل جناب، کیونکہ ایسا کوئی نیٹ ورک نہیں تھا کہ ایسے افراد کس کے پاس جاتے، کہاں جاتے، تو احساس ڈسیبل ویلفیئر پونے 3 سال سے ادھر معذور افراد کی خدمت کرتی بھی چلی آ رہی ہے، اور جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے، میں تھوڑے سے ایک مختصر سا تعارف پیش کرتا چلوں کہ ان 3 سالوں میں ماشاءاللہ سے جو ہماری اچیومنٹ ہیں، ایک تو سب سے پہلے یہ بات کہ ہم نے ان معذوروں کو جو بالکل کام کرنے کے قابل نہیں تھے ان کو اس قابل بنایا کہ آج وہ اپنے گھروں میں ہر مہینے کا 4000 کا راشن ایک ملٹی نیشنل کمپنی سے حاصل کر رہے ہیں، وہ احساس ڈسیبل ویلفیئر کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 400 ایسے معذور بچے ہیں جن کا ورلڈ میمن فاؤنڈیشن کے تعاون سے وہاں یہ بلدیہ ٹاؤن کے اندر علاج ہو رہا ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں MR اور CP چائلڈ کے حوالے سے کہا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہمارے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، اور ہم مزید بھی اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسی تمام تنظیموں کو بھی ہائر کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں۔ معذور ڈے منایا جا رہا ہے، مختلف مقامات پر بینرز لگائے جا رہے ہیں، مختلف اخبارات میں اشتہارات دیے جا رہے ہیں معذور ڈے منانے کے حوالے سے، مگر اون نیوز کے پلیٹ فارم سے پاکستان کے مخیر حضرات اور نگراں حکومت کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے جس سے ایک معذور کو کچھ مدد مل سکے؟ دیکھیں ہماری طرف سے جہاں تک اگر پیغام کا تعلق ہے تو ہم تو آلریڈی جو ہے نا اپنے ہر سیشن میں اویرنیس سیشن کو شامل کرتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہی دیں، اور اسپیشل افراد کے لیے ایک جو ہے نا اس حوالے سے ان کو باور کرواتے ہیں کہ آپ بہت کچھ کرنے کے قابل ہو اور کر سکتے ہو۔ میں صرف ضرورت اس بات کی تھی کہ آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اب وہ پلیٹ فارم ہم باقاعدگی کے ساتھ ان کو مہیا کر رہے ہیں، اور یہ اپنے احساس ڈسیبل ویلفیئر سے ہی ان کو مہیا کر رہے ہیں کہ وہ یہاں آئیں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کریں۔ رہی بات ہماری گورنمنٹ کی اور ان مخیر حضرات کی، تو دیکھیں میں ایک چیز ضرور کہوں گا آپ کے اس چینل کے توسط سے، ون نیوز کے خاص توسط سے، کہ اپنے لوگوں کو ایک پیغام دوں گا ان لوگوں کو جو مخیر حضرات ہیں۔ دیکھیں ہمیں راشن نہیں چاہیے، ہمیں آپ کی یہ مختصر سی امداد سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ ہمیں اسکل پروگرامز دیں، آپ ہمیں اگر اسکل پروگرامز دیں گے اس کے تحت یہ ہمیشہ اپنی زندگیوں کو، اپنے گھر والوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں خود بذات خود ایک ٹیلر ماسٹر ہوں تو میں اپنے ہنر سے اپنے گھر کو چلا سکتا ہوں۔ ایسے بہت سے معذور افراد ہیں، یا تو کوئی ڈرائیور ہے، یا تو کوئی الیکٹریشین ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی موٹر بناتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی ہنر میں شامل ہیں، مگر ہم ان کے ہنرز کو خراب نہیں کرنا چاہتے، ہم ان کو صرف راشن کے اوپر استفادہ نہیں کروانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ان کی کچھ مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس صورت میں کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ ہمارا تعاون لیں، ہم اپنی جتنا بھی تعاون ہوگا ہم اس کو کریں گے، اس کو آگے لے کے چلیں گے، آپ کو دکھائیں گے، کیونکہ ایسے بہت سے معذور ہیں جن کو ضرورت اس وقت راشن کی نہیں ہے، ان کے سامان کی ہے۔ اگر آپ ان کو 50 60 یا 10,000 یا 20,000 کا بھی سامان لے کے دیں گے تو وہ اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اب ضرورت اسی ہے کہ اب ہمیں کسی راشن کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمیں اگر آپ خود کفیل کرنا چاہتے ہو تو ہمیں تھوڑی سی مدد دیں، اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے، ہم خود ان لوگوں کی رہنمائی کریں گے، اور ان لوگوں کو ان کے لیے کوششیں کریں گے کہ ان کو اس پوزیشن میں لے کر آئیں کہ وہ خود اپنے کام کو آگے لے کر جا سکیں۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ
मौजूद थे खिदमत खलक की मिसाल कायम करने वाले एहसास डिसेबल वेलफेयर के CEO ज़ैनुल आबिदीन, जो मज़ूर अफराद के हवाले से ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, जी बिल्कुल। बात करेंगे शहर कायद कायम खानी कॉलोनी के नौजवान अहमद शाह की, जिसने खिदमत खलक की मिसाल कायम कर दी। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं कायम खानी में, जहां अहमद शाह से गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है कायम खानी में और जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने कायम खानी में खिदमत खलक की एक मिसाल कायम कर दी। हमारे साथ मौजूद है अहमद शाह। अच्छा अहमद भाई, जिस तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं आप, इस महंगाई के दौर में आपके घर के अखराजात कैसे पूरे हो रहे हैं? जनाब, हर इंसान का अपना एक सिस्टम होता है। मेरा ये 14-15 साल से मैं एक स्टाफ पे चौकीदारी करता हूँ गाड़ियों की, उसके ज़रिए अपना घर भी चलाता हूँ और जो थोड़ा बहुत पैसे मेरे बचते हैं तो ये भाग दौड़ में आवाम के लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है सिस्टम और लोगों की खिदमत भी हो जाती है और दुआएं भी मिलती है। बस अल्लाह का रहम है, लोगों की दुआएं काम होता है रहता है, चलता है। बस यही सिस्टम है हमारा और कोई ज़रिया नहीं है हमारा। बस ये मजदूर चौकीदारी करते हैं और अपने मददाब के तहत लोगों की मदद कर रहे हैं। जिस पे आपकी एक्टिविस्ट क्या होती है गरीब और गुरबा लोगों के लिए? जनाब, वक्त और हिसाब से चलते हैं। कभी इधर लॉकडाउन था तो राशन के लिए लोगों के लिए भाग दौड़ किए हैं, कभी आई कैंप लगाते हैं, कभी मेडिकल कैंप लगा लेते हैं। जी किसी के शनाख्ती कार्ड का मसला हो तो चेयरमैन और MNA साहब से दरख्वास्त करते हैं, नादरा की गाड़ियाँ मंगवा लेते हैं। जो भी मसला होता है भाग दौड़ करके और आवाम के जो भी मसाइल होते हैं उनको हल करने की अपनी पूरी कोशिश करते हैं और अल्लाह के ताला के रहम करम से वो हो भी जाते हैं, सब मसाइल हल हो जाते हैं। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गरीब और मुस्तहिक अफराद को क्या पैगाम देंगे जिससे लोग मुख्तलिफ NGO से या मुख्तलिफ शोबाजात से फ़ायदे हासिल कर सके, जहाँ उनको कोई इनकम हो सके? जनाब, जैसे ये बेवा होते हैं, यतीम होते हैं, ऐसे मसले होते हैं तो उनके लिए मुख्तलिफ NGOs है, उनकी रहनुमाई के लिए हम बैठे होते हैं, हमसे रब्ता करें। और कुछ जो ऐसे ख़वातीन हैं जिनके जो भी मसले हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का ऑफिस यहाँ खुला हुआ है, इसके लिए हम बैठे हुए हैं। तकरीबन 50-60 अफराद रोज़ाना हम इंदराज करते हैं। ये भी एक सिस्टम है, इसके लिए जो भी रहनुमाई है हम बैठे हुए दरकार हम उनकी रहनुमाई करेंगे। ऐसे उनका कोई भी मसला हो किसी भी वक्त 24 घंटे हम हाजिर हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं और हम उनकी जितनी भी मदद है वो करेंगे। आपने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात की, तो गरीब व मुस्तहिक लोग, ये पसमानदा इलाका है, लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड कैसे बनाया जा सकता है, तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफार्म से लोगों को आगाही दे कि इसका क्या तरीक़ाकार है? जनाब, इसका तरीक़ाकार ये है कि जो शादीशुदा लोग होते हैं उनका नादरा से ये शादीशुदा शनाख्ती कार्ड बना होना चाहिए शोहर के नाम पे, उनके बच्चों का बेफाम होना चाहिए, बिजली का बिल और फ़ोन नंबर एक दरकार होता है, उनका NIC ये होना चाहिए। और जब इनके इंदराज हो जाते हैं, जिनके पैसे आ रहे हैं उनके लिए ये है कि वो अपने बच्चों का इंदराज कर सकते हैं, उनके स्कूलों का वजीफ़ा भी मुकर्रर होता है। और कुछ ख़वातीन जो हमला होती हैं उनके लिए भी एक सिस्टम है, अगर वो उनके पैसे आ रहे तो अपना रजिस्टर कर सकते हैं। तकरीबन 3 साल तक उसके बच्चे का खुराक और ये सब कुछ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है, उनको वजीफ़ा उसका मिलता है। बिल्कुल, हम मौजूद थे कायम खानी में और हमारे साथ मौजूद थे अहमद शाह, जिन्होंने कायम खानी में खिदमत खलक की एक आला मिसाल कायम कर दी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। मलिक फारूक अवान नंबरदार की सरबराही में 153 में मास रेसलिंग का मैच हुआ, जिसमें तहसील हरुनाबाद के मुख्तलिफ चकू की टीमों ने हिस्सा लिया। मैच के मेहमान खुसूसी आलमी शोहरत याफ्ता लाला मोहम्मद आलम जट, इंटरनेशनल मेडलिस्ट। मास रेसलिंग के मैच में दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने आपस में खूब जोर आजमाई करके शायकीन से दाद वसूल की। लाला मोहम्मद आलम जट ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए खिलाड़ियों को नकदी इनामात दिए। इस मौके पर मेहमान खुसूसी लाला आलम जट का सहाफ़ी तलहा अहमद बाबर से गुफ्तगू में कहना था कि खेल इंसानी जिस्म के लिए निहायत ज़रूरी है, इससे इंसान सेहतमंद तंदुरुस्त रहता है और खेल इंसान को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहने में मदद फराहम करते हैं। आलम जट ने मज़ीद कहा कि इस तरह के इवेंट होते रहने चाहिए ताकि हमारे ग्रास रूट लेवल से टैलेंट को उठाकर नुमाया किया जा सके और हमारे इलाके का टैलेंट आलमी सतह पर नुमाया होकर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इख्तिताम पर मलिक फारूक अवान नंबरदार और गाँव के लोगों ने वर्ल्ड मास रेसलिंग चैंपियन लाला आलम जट, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के सदर तलहा अहमद बाबर को तशरीफ लाने पर इनका शुक्रिया अदा किया।
गोजरा में किसानों को खाद की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर गुलजार शाहिद का खाद माफिया के गिर्द घेरा तंग, मुतअद्दिद गोदाम सील, भारी जुर्माने आयद मुकदमा दर्ज। देखते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट। गोजरा में यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने और सरकारी रेट से ज़्यादा कीमत पर खाद फरोख्त करने वाले माफिया के गिर्द घेरा तंग। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार शाहिद की अपनी टीम के हमरा भरपूर कार्रवाइयाँ जारी, किसानों को वक्त पर खाद फराहम करवाने के लिए मुतहरक। खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले डीलर्स के गोदाम सील और मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई। गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान मुतअद्दिद डीलर्स को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मोहम्मद गुलजार शाहिद का कहना था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद गुलजार शाहिद, असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा ज़राअत तोसी गोजरा। अल्लाह ताला के फजलो करम से गोजरा में प्योर फर्टिलाइज़र, स्टैंडर्ड फर्टिलाइज़र शेख अरशद एंड को वाफर मिकदार में खाद दे रहे हैं। बस मैंने अपने महकमा के अफसरान बाला से कहा कि जो कंट्रोल रेट पे खाद की फराहमी है उसको यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर लेवल पे बाकायदा तौर पे जो कंपनियों के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं और इसी तरह मुख्तलिफ जो बड़े ट्रेडर्स हैं उनके जो मैनेजर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई जाए और उन्हें पाबंद किया जाए कि वो सरकार के नोटिफाइड रेट पे यूरिया, DAP, नाइट्रोफास जो है अगर उन्होंने अपने सेल पॉइंट पे देनी है तो वो दें, ताकि अगर वो खाद कंट्रोल रेट पे देंगे तो आगे उनके जो सेल पॉइंट पे जो लोग उनके नुमाइंदे बेच रहे हैं वो भी कंट्रोल रेट पे बेचेंगे। अभी जो ब्लैक मार्केटिंग में जो मसाइल हैं उसकी सबसे बुनियादी वजह ट्रेडर्स की तरफ से महंगे दामों नीचे खाद दी जा रही है। इस सिलसिले में मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब को भी बताया कि ये कमिश्नर लेवल पे बाकायदा मीटिंग करके ट्रेडर्स के नुमाइंदे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो हैं उनको कंपनियों को बुलाया जाए और उन्हें पाबंद किया जाए। और दूसरी बात ये कि जो छोटे डीलर हैं कंपनियों के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पाबंद किया जाए कि वो तमाम डीलर का ज़्यादा बुनियादी मसला जो है वो ट्रेडर्स की तरफ से आ रहा है। अगर गवर्नमेंट ट्रेडर्स को कंट्रोल रेट पर आगे फराहम अपने सेल पॉइंट पे खाद फराहम करने की पाबंद कर दे और जितनी भी कंपनियां हैं उनको ये पाबंद किया जाए कि वो रैशनलाइज करके बुकिंग करें और सप्लाई दें, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से खाद के मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। कैमरामैन आसफ के साथ मोहम्मद नासिर सिद्दीक, ऑन न्यूज़, टोबाटेक सिंह। सर्वर बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक कमांडेंट बॉर्डर मिलिट्री पुलिस मोहम्मद असद खान चांडिया की हिदायत पर चेक पोस्ट राखी गाज के SHO लियाकत अब्बास लगारी की बड़ी कार्रवाई। बलोचिस्तान से 50 लाख रुपए मालियत के नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। 56वां योम तसीस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहीमिया खान में मनाया गया। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मिलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल की तरह इस साल भी टिकट होल्डर हल्का 262 सिटी रहीमिया खान राजा खान सोलंगी के डेरे पर इनकी सरबराही में 56वां योम तसीस मनाया गया, जिसके मेहमान खसूसी उम्मीदवार MNA हल्का NA 176 मखतूम उस्मान महमूद और उम्मीदवार MP हल्का 264 सरदार हबीबुर्रहमान गोपांग थे। इनकी आमद पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। जिला भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम बुनियादी वर्कर और जालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और 56वीं योम तसीस का केक भी काटा गया। जिले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार हबीबुर्रहमान खान गोपांग ने आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अब रुक करते हैं हैदराबाद का, जहां बदलाव ऑर्गेनाइजेशन और पीस इंस्पेक्टर की जानिब से नौजवानों में लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और अमन को फ़रोग़ देने के लिए स्क्वाड गेम के नाम से मुनफरिद किस्म के कैंप का इनेकाद किया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं तैमूर बलोच की ये रिपोर्ट।
जिसमें पूरे सिंध के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के तलबा को सिलेक्शन प्रोसेस के बाद इस कैंप का हिस्सा बनाया गया। इस कैंप का मकसद 5 स्टार होटल्स और रूम से बाहर निकलकर नौजवानों को अमली तौर पर लीडरशिप और टीम बिल्डिंग की सलाहियतें सिखाना था और इन्हें मुस्तकबिल के लीडर बनाना था। इस कैंप में हाइकिंग, ट्रेजर हंट, ओलंपिक और लाइफ लेसन जैसी एक्टिविटीज मुबारक विलेज के लेकर जाकर करवाई गई। इस मौके पर बदला ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रुहाब सदीकी का कहना था कि आजकल बहुत तलबा घूमने ट्रिप्स पर जाते हैं और बस तस्वीर लेकर वापस आ जाते हैं, पर हमारा मकसद है कि ऐसे कैंप और करवा के टूरिज्म और अमन को फ़रोग देना और साथ ही तलबा को लीडरशिप भी सिखाना ताकि इनका ट्रिप और फ़ायदा मंद और दिलचस्प हो। इंशाल्लाह जल्द दीगर जमात से भी शागिर्द अपने गेम्स का हिस्सा बनने के लिए इंतज़ामिया से रब्ता किया है, जिस पर अगला प्रोग्राम मरतब किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुहाब सिद्दीकी, फाउंडर ऑफ बदलाव, और आज हम स्क्वाड गेम का प्रोजेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। और आज की सबसे अच्छी जो लर्निंग मुझे लगी ना आज इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो ये कि आपको दिख रहा होगा ये सारे अलग अलग तरह की यूथ यहाँ पे आई हुई है और वो अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रही है, सैंड कैसल बना रही है। उससे पहले उन्होंने बहुत सी एक्टिविटीज़ की। एक लेकिन चीज़ उसमें बड़ी सीखने को मिली कि जो हम करते हैं ना एज अ यूथ या एज अ इन्फ्लुएंसर, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे हर तरह के तबके ऊपर। आप ये देख सकते हैं बच्चे जो यहाँ के रिहायशी हैं और इनको देख के इतनी खुशी हो रही है कि जब इन्होंने देखा कि हम लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो हमारे नक्शे कदम इन लोगों ने भी एक्टिविटीज़ करी और वही चीज़ एक पता चला कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी स्टेप्स होता है, उसका इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है हर तरह के लोगों के ऊपर, हर तरह के तबके के ऊपर, और फिर उससे हर तरह के लोग जो है ना उससे वाबस्तगी हासिल करते हैं। तो हमेशा जो भी स्टेप उठाएं वो पॉजिटिव उठाएं, पीसफुल उठाएं, और याद रखें कि आप जो छोटे से छोटा स्टेप उठाएं उसका इम्पैक्ट अगर आपको लग रहा है कि नहीं आएगा, वो आएगा और इस तरह की सूरतों में आएगा। ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान होंगे और फिर कल को इनके माइंडसेट किस तरह के ट्रेन होंगे। जितने भी नौजवान यूथ देख रही है एज अ फाउंडर ऑफ बदलाव और तमाम सोशल एक्टिविस्ट के प्लेटफॉर्म की तरफ से तमाम सोशल एक्टिविस्ट के लिए ये बोलूँगा कि जब भी आप छोटी सी कोई एक्टिविटी करते हैं उसको याद रखें उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। आपको लगता है कि नहीं होता, लेकिन इस तरह के बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट निकलते हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से मियां चन्नू में 56वां योम तसीस मनाया गया। योम तसीस के मौके पर केक भी काटा गया। 56वां योम तसीस पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार MPA चौधरी शाहिद बशीर अराई की सरबरस्ती पर मनाया गया, जिसमें मोहम्मद अकरम अंसारी, मोहम्मद आलम भुट्टा, मोहम्मद अहमर और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। पीपल्स पार्टी के जालों ने भी आइंदा आने वाले कड़े इम्तहान की तैयारी के लिए चौधरी शाहिद बशीर अराई से वादा किया है कि हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, मोहतरम जुल्फ़कार अली भुट्टो की तमाम तर कुर्बानियों को याद रखे हुए हैं जो उन्होंने हमारे लिए और हमारे मुल्क के लिए दी। हम इंशाअल्लाह सीसा प्लाई की तरह भरपूर साथ देने का वादा करते हैं। मंडी अहमदाबाद से आपको बताते चले, दुनिया बदल गई, नहीं बदला तो वापटा मुलाजिमीन का रवैया नहीं बदला। शरीफ लोगों से बेधड़क होकर लाखों रुपए रिश्वत लेकर हजम कर ली गई। कोट शेख खान का रिहायशी शराफत अली शेख दरबदर की ठोकरें खाकर अहले इलाका के साथ लाइन सुप्रिटेंडेंट मोहम्मद अहमद वट्टू और लियाकत अली भुट्टा के खिलाफ मीडिया को एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर मजबूर हो गया। वहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रियाज अहमद फरीदी। इनसे जानते हैं क्यों इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मीटर साडा वापडा वाले उतार दे लै गए ने। ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਬਿੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ये आप देख सकते हैं नाजरीन कि ये इस माह का बिल है, ये भी पे हो चुका है पहले ही, और उसके बिल पे होने के बाद वापडा के जो मुलाजम हैं वो इनका बिल जो मीटर है वो उतार कर ले गए हैं, जो कि गैर कानूनी रवैया है जी। अच्छा, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ 20000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ। 20000 रुपया के दा दे दो, क्यों? ਮੀਟਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। अच्छा, ਉਹ ਜੀ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਚਲ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਸਲ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹਲਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਸਵੇਰੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂਡੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ 15000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਫਸਲ, ਉਹ ਨਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣਾ। कुंडी किन्ने क्या दोनों ला देना? ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। मोहम्मद आम ने खुद क्या कि मैं तेन कुंडी लगा देना, तुसी आज दा दिन आज दा दिन ਮੁਹੰਮਦ ਵੱਟੂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਸਾੜਨੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। सही, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇ? पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਵੀ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਈ ਸੂ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾ ਲਈ ਸੂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋ ਛਾਪਾ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ?
ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਜੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣੇ ਆ ਮੀਟਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਡਾਕਟਰ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਪਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਪਨਸਾਇਆ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਸਮ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ। अच्छा, 15,000 पहले है, लाख रुपया बाद है। फिर ना क्या जी, अगर खुदा न खास्ता जो रकम आप बोल रहे हैं कि हमने ये लाख रुपया जो है डॉक्टर कासम के डेरे के सामने दी है, कल को खुदा न खास्ता इसकी पंचायत होती है, आगे से ऑफिसर जो हमारी वीडियो है, हमारी खबर देखते हैं तो इसकी आखिरकार तहकीकात भी होनी है, तो वहाँ आप जाकर अपना जो शरीयत के मुताबिक या जो भी मामलात होंगे वहाँ आप अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। खुदा न खास्ता इसका कोई सोन यहाँ भी होता है तो इंशाल्लाह सौ न्या दे मंगन ते इंशाल्लाह देवन नु भी तैयार है, देवन चा। अच्छा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਗੱਲ ਲਗੜਾ ਕਿ ਸੌ ਨਿਆ ਜਾਂ ਦੇਵਰ ਜਾਂ ਲੈ ਲਵਣ ਸੌ ਨਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪੜਾ ਵਾਲੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਹੁਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆਕਤ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲਿਆਕਤ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਦ ਜੀ ਉਹ ਜੀ ਸੌੜ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਜੋ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਰਚ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਠੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਸਰਚ ਦਿਖਾ, ਮੈਂ ਸਰਚ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਚ ਮਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਦੇ ਜਾਤੇ मेरे बेली दोस्त ने किसी ने पैसे दे तो छुड़ा दे, मैं जमानत दी करवाई, जमानत करवा के बाद फिर उहदे नाल भी करदा रहा, वो आंदा 3 लाख रुपए तो काम मैं नहीं मीटर वापस नहीं देवांगा, ये मैनू ब्लैकमेल की गई है। इस वक्त थोड़ी जी फसल है नाज़रीन, मैं कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ पर इनकी जो फसल है वो फसल आलमों की थोड़ा सा आगे हो जाए, आप इधर आ जाएं, लियाकत शराफत इधर कैमरामैन थोड़ा सा आगे हैं। यहाँ पर ये जो इनकी आलमों की फसल है ना, ये मैं इस वक्त उनकी आलुओं की फसल में खड़ा हूँ और दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं ये इनका बिजली का जो कनेक्शन है वो यहाँ पर है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो सूखी ज़मीन है इस वक्त हो चुकी है और जो इनकी फसल है आलुओं की वो इस वक्त तबाह हो चुकी है। लेकिन वापडा की जानिब से जो कहना है उनका यही कहना है कि हमें अगर आप जो है दोबारा हमें रिश्वत नहीं देंगे, 1.5 लाख रुपए हमने पहले इनका कहना है कि हमने दिया है मोहम्मद अहमद को, और उसके अलावा अभी वो हमें 1.5 लाख रुपए की और डिमांड करते हैं, तो फिर हम आपका मीटर लगाएंगे वरना हम आपको मीटर नहीं देंगे। जबकि इन लोगों का ये भी कहना है कि हमने जो हमारे इसी साल के बिल हैं वो भी हमने मुकम्मल तौर पर पे किए हुए हैं, और बग़ैर किसी वजह से, बग़ैर किसी लालच से, बग़ैर किसी इन्वेस्टिगेट के हमारा जो बिजली का कनेक्शन है वो काट कर ले गए। जबकि शराफत का ये भी कहना है कि हमने उनके कहने पर जो कुंडी हमने जब मीटर हमारा गैर कानूनी तरीके के साथ काट कर ले गए तो हम वापडा के ऑफिस में गए, वहाँ हमने बोला कि हमारी जो फसल है वो तबाह हो रही है, हमें जो कि बिजली चलाने की इजाज़त दी जाए। तो मोहम्मद अहमद और उनके साथ जो लियाकत भुट्टा था उन्होंने अपनी मन मर्ज़ी से जो कि बिजली का कनेक्शन डायरेक्ट चलवाया और इनको इजाज़त दी कि आप आज का दिन जो कि अपनी बिजली चला सकते हैं, कल आपको आपका मीटर जो कि दे दिया जाएगा। जब इन्होंने अपनी बिजली तो चला ली, अपनी मोटर चला ली, तो उन्होंने अपना ही बंदा भेजकर इन सादा लहू इंसानों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, और इनकी जो यहाँ पर कुंडी के साथ बिजली चल रही थी अपना बंदा भेजकर इन्होंने वीडियो यहाँ आकर बना ली, और उसके बाद थाना में जाकर इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी, जो कि कानूनन एक बड़ी इनके साथ ज़्यादती की गई है। मैं भी चीफ़ ऑफिसर जो कि वापडा के उनको भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, और जो हमारे एक्सिन हुजरा शाम कीमा है और SDO बसीरपुर उनसे यही अपील करता हूं कि इनके साथ एक तो आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म की ज़्यादती की है, और ऊपर से आप लोगों ने इनको ब्लैकमेल भी किया है और इनसे रिश्वत भी बतौर 1.5 लाख रुपए आपने वसूल कर लिया, जबकि आप 1.5 लाख रुपए और इनसे वसूल करना चाहते हैं। तो ये
कानूनन बहुत जुर्म है। लिहाजा मैं आला हकाम से यही रिक्वेस्ट, यही अपील करता हूँ कि इनको इंसाफ दिया जाए और गैर कानूनी तरीके के साथ इनका जो मीटर काटा गया है उनको इंसाफ देकर, जो कि यहाँ के लैंड सुपरिटेंडेंट है मोहम्मद आम और उनके साथ लियाकत भुट्टा है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ रियाज अहमद फरीदी, नुमाइंदा ऑन न्यूज़। जी बहुत शुक्रिया तफसील से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डडियाल तैयब अहमद अंसारी की तरफ से समीउल अंसारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। तैयब अंसारी इस हवाले से मीडिया से टॉक कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और आज मैं इनको गुलदस्ता पेश कर रहा हूँ क्योंकि आज ये हमारे PTI के दोस्त इस्लामाबाद चैप्टर के आए हुए हैं इनके साथ, और ये जो हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। हम इनको मुबारकबाद देते हैं, खुशामदीद कहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं ग्राउंड लेवल पे जितने भी लीडर्स हैं जो शमूलियत करना चाहते हैं बिला किसी शर्त के, उन तमाम को हम खुशामदीद कहते हैं। हम अपनी सफ़ों में वॉलंटियर्स को जो खान के साथ और खान के काज पे अब बिलीव करते हैं उनको लेने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी मुबारक अंसारी साहब। अब रुक करते हैं डेरा गाजी खान की जानिब, जहां हमारे रिपोर्टर गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोटशुटा के इलाके छोटी जरीन में बाबर खान चंगवानी के वालिद मोहतरम डॉक्टर खलीलुर रहमान खान चंगवानी, डॉक्टर करीम बख्श खान चंगवानी के भाई सरदार सनाउल्लाह खान चंगवानी के मामू डॉक्टर एजाज खलील के चचा सरदार हाफिज रियाज अहमद खान चंगवानी वफात पा गए थे, जिनकी कुरान खानी में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मरहूम की दस्तारबंदी सरदार रियाज अहमद खान चंगवानी, अब्दुल मालिक मकी खान चंगवानी, उस्ताद मोहतरम डॉक्टर खलीलुर रहमान खान चंगवानी, डॉक्टर करीम बख्श खान चंगवानी, सरदार सनाउल्लाह खान चंगवानी, मोहतरम मास्टर गुलाम मुस्तफ़ा खान चंगवानी, गुलाम रसूल खान चंगवानी ने कराई। अहम शख्सियात में से साबिक MNA सरदार मोहम्मद खान लगारी, साबिक चेयरमैन सरदार मोहम्मद इशफाक अहमद खान लगारी, साबिक वज़ीर आला पंजाब के मशीर मीर मर्जा खान तालपुर, जमात इस्लामी के अमीर मनीर अहमद खान कलाची, साबिक टिकट होल्डर MPA सरदार सजाद हुसैन खान लशारी, सदर अंजुमन ताजवान खानपुर, मेहर सजाद हुसैन चीना, जाम आरिफ खान, अब्दुल हमीद खान बब्बर, सीनियर सहाफ़ी मीर मरीद हुसैन खान तालपुर, डॉक्टर अब्दुल हई जतोई, साबिक वाइस चेयरमैन रियाज अहमद खान लशारी, जमील खान लशारी, साबिक कौंसलर सरदार अल्लाह बख्श खान लशारी, रबनवाज खान लशारी, गुलाम अकबर खान चौकियानी, यासिर खान जतोई, हाजी फल मोहम्मद खान बुस्तार, आबिद हुसैन बुस्तार, सरदार मोहम्मद इम्तियाज खान छंज, अशरफ खान कामलानी, सरदार बशीर अहमद खान लशारी, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रऊफ खान चंगवानी, अब्दुल रहमान खान जोकियानी, सरदार सफ्तर हुसैन खान शांटिया, सरदार बशीर अहमद खान चंगवानी, सरदार अहमद खान लगारी, इम्तियाज़ खान हजबानी, मलिक इरफान खान बब्बर, डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान अमदानी और दीगर दोस्तों ने शिरकत की। मरहूम के हक में दुआ कराई कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।